तो आज हम स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मेंस और एडवांस दोनों के लिए। इजी चैप्टर है ना, लेकिन लेंदी चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इजी चैप्टर है। तो क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो है ना, बहुत ज्यादा रिवीजन ये मांगता है ना। कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे, क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो साथ साथ में क्या है, नोट्स भी बनाते जाना है और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, तो शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक हम देख लेते हैं, जैसे कि जो हम ऑलरेडी हम है ना 10th क्लास तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे बारे में देखते हैं, जो हम ऑलरेडी हम है ना, हमें जिसका नॉलेज है बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी तक हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। जिसमें हमने क्या देखा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, हमने एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हमने देखे, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली वी फॉलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? हम्म। नेक्स्ट, इन दिस सिस्टम एक्स वाई, है ना, इन दिस सिस्टम x comma y will represent what? Coordinates. X comma y represents coordinates of a point. ठीक। हम्म। तो इस सिस्टम में x comma y, यहाँ पे x क्या है, x क्या क्या है, x है बेसिकली एब्सिसा, एब्सिसा, और y क्या है, y है ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब, एब्सिसा का मतलब है y एक्सिस से जो दूरी होगी किसी भी पॉइंट की, उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा, है ना। एक कोऑर्डिनेट मैं ड्रॉ करता हूं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ये है y एक्सिस और ये है हम्म, ये है x एक्सिस। x एक्सिस एंड y एक्सिस। कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x कॉमा y। x मतलब एब्सिसा, एब्सिसा मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, y कोऑर्डिनेट। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो एब्सिसा क्या है, एब्सिसा इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर? ये पॉइंट क्या है, पॉइंट लेट से दिस इज a, एंड ये पॉइंट है दिस इज b। पॉइंट है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट a क्या है, पॉइंट a है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम p, दैट इज x कॉमा y से, ऑन x एक्सिस पे, x एक्सिस पे ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सिमिलरली b क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन y एक्सिस। ऑन y एक्सिस फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट p, x कॉमा y। क्लियर? हम्म।
इसके अलावा हमें और क्या पता है? हम्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम्म। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या पता है? साइन कन्वेंशन, है ना? साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन क्या कहती है। हम ऑलरेडी हमें सारी चीजें पता है, बस हम क्या कर रहे हैं, एक रिवीजन कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन, ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि मैं बात करता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एफ से सा, है ना? और जो ऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, तो एक्स क्या होगा, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स का साइन कन्वेंशन। क्लियर? साइन कन्वेंशन। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑन एक्स एक्सिस which lies from 3 comma 5 at distance of at distance p always, such that such that a p क्या है, लेस देन 5, बी क्या है, ये कुछ सब पार्ट्स हैं, है ना? बी क्या है, p इक्वल टू 5, और सी है p ग्रेटर देन 5। ये इस पे हमें देखना है कि कोई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स एक्सिस पे, विच लाइज फ्रॉम 3,5। 3,5 कोई पॉइंट होगा, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस है ना, उस रिक्वायर्ड पॉइंट से p, सच दैट p स्मॉलर देन 5, p इक्वल टू 5 और p ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम्म। सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। हम्म। ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? हम्म। एक्स एंड वाई। 3,5, 3,5 कहीं पे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा, लेट्स से ये यहाँ पे है 3,5, और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जिसकी डिस्टेंस 3,5 से पी हो, और जो किस पे लाई करे, एक्स एक्सिस पे लाई करे, एक्स एक्सिस पे क्या लाई करे, लाई करे। अच्छा, 3,5 का यदि मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखता हूँ ऑन एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ये कोई पॉइंट होगा, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ, तो ये लाइन क्या है, ये लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो ये पॉइंट मिल गया 3,0। ये पॉइंट क्या है, 3,0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन है पी जो होना चाहिए स्मॉलर देन 5 होना चाहिए। अच्छा, जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है ना, मिनिमम जो पॉसिबल डिस्टेंस है उस पॉइंट 3,5 की, किससे, एक्स एक्सिस से, वो क्या है, वो जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इक्वल टू 5 ओनली, है ना? यही डिस्टेंस क्या है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। क्लियर? तो यहां पे मैं लिखूंगा जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5 फ्रॉम
एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5, वो क्या है 5 है। अगर मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस 5 है, हाँ, तो मतलब 5 से कम डिस्टेंस तो हो नहीं सकती, मतलब जो पी जो डिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू मिनिमम पॉसिबल, इसका मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, जो पी मिनिमम होगा, मिनिमम जो पॉसिबल होगा वो हो सकता है 5, 5 से छोटा नहीं हो सकता। अब फर्स्ट सब पार्ट क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट के जिसकी डिस्टेंस क्या हो, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 3,5 से क्या हो, स्मॉलर देन 5 हो, पी स्मॉलर देन। लेकिन हमें यहां से हमें क्या पता चला कि मिनिमम जो पी की वैल्यू हो सकती है 5 हो सकती है। इसका मतलब पी स्मॉलर देन 5 इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं। क्लियर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट सब पार्ट का आंसर। सेकंड सब पार्ट क्या है, P इक्वल टू 5, P इक्वल टू 5। अच्छा, P इक्वल टू 5, ये P इक्वल टू 5 कब पॉसिबल है, इसकी मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है 5, है ना, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या है 5 है। और P इक्वल टू 5 कब पॉसिबल है, जब सिर्फ एक ही पॉइंट पर पॉसिबल है, दैट इज 3,0, है ना। जब हम पॉइंट 3,0 लेंगे एक्सेस पे, उसी से डिस्टेंस 3,5 की क्या होगी, 5 होगी, और किसी पॉइंट की डिस्टेंस 3,5 से 5 नहीं होगी, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और पॉइंट्स यदि लेता हूं तो उनकी सबकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, 5 से ज्यादा ही होगी सबकी डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है किस पॉइंट का, 3,5 का ऑन एक्स एक्सिस से। तो यही डिस्टेंस क्या होगी, 5 होगी, इससे कम नहीं होगी। और 5 कब होगी, जब मैं एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ, 3,0। तो P इक्वल टू 5 कब होगी, एट ओनली वन पॉइंट, किस पॉइंट पे होगी, एट ओनली वन पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है, 3,0। क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, P ग्रेटर देन पाई। अब P ग्रेटर देन 5, सिर्फ एक पॉइंट 3,0 पे हमें P इक्वल टू 5 मिलेगा, उसके अलावा मैं कोई और पॉइंट लूंगा, सबकी जो डिस्टेंस होगी, कोई भी पॉइंट मैं लेता हूँ, लेट से कोई पॉइंट मैं लेता हूँ ए पॉइंट, है ना, ए, तो उस ए के अलावा मैं कोई और पॉइंट्स लूंगा, ए पॉइंट क्या है, 3,0, है ना, उसकी डिस्टेंस 3,5 से 5 होगी, उसके अलावा मैं एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लूंगा उन सबकी डिस्टेंस 5 से बड़ी ही होगी। तो P ग्रेटर देन 5 एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, 3,0 को छोड़ के। सो कितने पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस 3,5 से, एक्स एक्सिस पर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस 3,5 से क्या होगी, ग्रेटर देन 5 होगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल। क्लियर है, इजी क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेना है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन अभी हम, है ना, बिल्कुल इजी इजी चल रहे हैं, ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, उन्हीं का थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4, है ना। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पर जिसकी डिस्टेंस 5 है 3,4 से, 3,4 से, है। सबसे पहले तो मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर पॉइंट को क्या करूंगा, मार्क करूंगा। क्लियर, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। हम्म, ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो किस पॉइंट से 3,4, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आ गया मेरा 3,4। हाँ, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताना है जिसकी डिस्टेंस क्या हो, 5 हो 3,4 से। अच्छा, 3,4 से, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी कितनी, 4। क्लियर, ये डिस्टेंस 4 होगी। और ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये
ये होगी 3। क्लियर। और हमें पता है ओरिजिन से यदि इस पॉइंट, लेट से ये पॉइंट मैंने पी मान लिया, ये जो पॉइंट पी को जोड़ने वाली, ओरिजिन से पी को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की अगर है ना 3, 4 और 5 ये तीनों क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर। ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगी। इसी तरह से एक और पॉइंट लाई करेगा, है ना, ये राइट में, राइट साइड में भी तो एक पॉइंट लाई करेगा। लेट से इसे ओ डैश मान लिया, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी, 5 ही होगी, जिसकी डिस्टेंस पी से 5 होगी। तो ऐसे हमें दो पॉइंट मिल रहे हैं जिनकी डिस्टेंस 3,4 से क्या होगी, 5 होगी। जिनकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3,4 से 5 होगी। क्लियर। तो अगेन अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या होगी, ये भी क्या होगी, 3 होगी। क्लियर। तो यहां से मुझे ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 6,0, है ना। ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 6। तो ये हो गया 6,0। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या, 0,0। तो ऐसे दो पॉइंट कौन कौन से हो गए, टू रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन कौन से होगा, ओ एंड ओ डैश। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,0, और ओ डैश के क्या हैं, 6,0। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या है, रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, एक तो 0,0 एंड 6,0। यही आंसर है। दो दो पॉइंट्स कौन से, 0,0 और 6,0 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी 3,4 से डिस्टेंस कितनी है, 5 है। क्लियर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम्म, एक और क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेट्स पे ही। हाँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 5, 5 फ्रॉम 4,3। इजी क्वेश्चन। इस बार हमें डिस्टेंस निकालनी वाई एक्सिस पे, पॉइंट निकालने हैं वाई एक्सिस पे, राइट। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ कर लेता हूं। हम्म, ये हुआ कार्टेशियन सिस्टम। ये है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर। 4,3, 4,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। क्लियर। तो ये कहीं पे 4,3 मैंने ले लिया। क्लियर। अच्छा, इस पे अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं तो ये होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्लियर। ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये एब्सिसा क्या है, 4, तो ये डिस्टेंस है 4। ये डिस्टेंस क्या हो गई, 4 हो गई। अगेन मैं इजिली कह सकता हूं ये डिस्टेंस, तो ये 4, तो ये भी 4 है ना, ये भी 4। लेट से ये पॉइंट पी है। क्लियर। तो यहां से ये अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन, ओरिजिन से अगर मैं पी को ज्वाइन करूंगा तो ओपी मुझे कितने मिलेगी, 5 मिलेगी। तो एक पॉइंट तो मिल गया ओरिजिन, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से कितनी है, 5 है। ऐसे ही एक ऊपर भी एक पॉइंट कहीं पे होगा, एक पॉइंट ऊपर होगा जिसकी, है ना, जिसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, 5 होगी। लेट से मैंने उस पॉइंट को ओ डैश मान लिया। क्लियर। अब ये 3, 4 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 3 होगी, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम इजिली बोल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और ये ओ डैश की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ डैश की 3 + 3 दैट इज 6 होगी, किससे, एक्स एक्सिस से। तो इसका मतलब ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0,6, और ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो क्या है, ओ एंड ओ डैश ही है, मतलब 0,0 एंड 0,6। क्लियर। इजी। तो ये हमने कुछ बेसिक हमने रिकॉल कर लिया है। तो अभी तक हमने सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा है ना। इसके अलावा भी एक और सिस्टम होता है, अब हम वो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। कार्टेशियन सिस्टम हमने देख लिया ऑलरेडी, है ना। सेकंड हम जो सिस्टम देखेंगे वो कौन सा सिस्टम देखेंगे, पोलर सिस्टम। एक और सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम हम ऑलरेडी अभी तक, है ना, 10th क्लास तक हम देख चुके हैं। कार्टेशियन सिस्टम, विल नाउ सी द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कार्टेशियन सिस्टम देख लिया, अब हम देखते हैं पोलर सिस्टम। क्लियर? पोलर सिस्टम, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे कार्टेशियन को सिस्टम में हमने एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे बात की थी। इस सिस्टम में हम पोजीशन, है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम में हम पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहाँ पे पोलर सिस्टम में जो हम पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पॉइंट की, वो आर कॉमा थीटा से, है ना, उसको समझते हैं। तो इन दिस सिस्टम वी रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स बाय आर कॉमा थीटा, है ना। यहाँ पे आर क्या है, आर वेयर आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या है, आर है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो है आर। और थीटा क्या है, थीटा बेसिकली वो जो जो लाइन है जो उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है, वो लाइन कितना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ना। तो इट इज नथिंग बट व्हाट, एंगल मेड बाय लाइन, लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, जॉइनिंग पॉइंट, जॉइनिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रही है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया मैंने, कोऑर्डिनेट्स बनाए बेसिकली, राइट, ये क्लियर। हम्म, कोई पॉइंट है यहाँ पे, पी पॉइंट है ना। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पॉइंट की जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, आर कॉमा थीटा से। आर क्या डिस्टेंस है, आर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, उस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी कहाँ से, ओरिजिन से, ये इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा, ये डिस्टेंस क्या है बेसिकली, इट इज आर, ये है आर। और थीटा क्या होगा, थीटा जो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, ये होगा थीटा। क्लियर? तो ओरिजिन 0,0। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे हम कार्टेशियन सिस्टम में यही पॉइंट क्या था, एक्स कॉमा वाई, यही पॉइंट क्या था, एक्स कॉमा वाई। पोलर सिस्टम में हम इसे एक्स कॉमा वाई की जगह हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर कॉमा थीटा से। क्लियर? तो ये डिस्टेंस क्या है बेसिकली, एक्स, और ये डिस्टेंस क्या है बेसिकली, वाई, है ना। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वाई। 1 मिनट। हम्म, ये है वाई। क्लियर? तो यहां से आर एक्स और वाई के टर्म्स में क्या आ जाएगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इजी वन, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो टेन थीटा आ जाएगा वाई बाय एक्स। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। तो यदि मुझे किसी भी कोऑर्डिनेट के किसी भी
पॉइंट के, सॉरी, मुझे उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं इजीली उसे उसे के आर और थीटा निकाल सकता हूँ। मतलब मैं उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता है तो मैं उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। क्लियर? आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। क्लियर? और थोड़ा और समझते हैं। हाँ, यहाँ पे यदि मैं हम्म, तो ये मुझे पता चलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, मतलब एक्स कॉमा वाई मुझे पता है, तो मैं एक्स कॉमा वाई की हेल्प से आर कॉमा थीटा मतलब उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूँ। पोलर कोऑर्डिनेट्स में बता सकता हूँ। क्लियर? वहीं यदि मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स पता हूं, मतलब आर कॉमा थीटा मुझे पता हूं, तो मैं उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, कैसे कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे। इस ट्रायंगल में यदि मैं देखता हूं, इस ट्रायंगल में मैं इस ही ट्रायंगल में कॉस थीटा, कॉस थीटा यदि लूंगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस इज आर, सो एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई यहां से आर कॉस थीटा। सिमिलरली मैं साइन थीटा की वैल्यू देखता हूं, तो साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो वाई बाय आर, तो यहां से वाई की वैल्यू मुझे मिल गई आर साइन थीटा। क्लियर है? इसका मतलब अगर मुझे आर कॉमा थीटा पता है, तो मैं एक्स और वाई भी निकाल सकता हूँ। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। क्लियर? तो ये क्या होगा, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई मतलब आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, है ना। तो यहां से अगर मुझे आर और थीटा की वैल्यू पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्लियर? एक्स और वाई की, एक्स क्या होगा आर कॉस थीटा और वाई क्या होगा आर साइन थीटा। तो मुझे पता चल गया, अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकता हूँ। क्लियर? क्वेश्चन से और इसे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जितने भी मैं ये ब्लॉक कर बॉक्स बना रहा हूँ, ये सारे जो फॉर्मूलेज होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन से और समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन है क्वेश्चन है फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, रूट 3, है ना, 3, रूट 3 के पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब एक्स कॉमा वाई की वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई मुझे गिवन है, एक्स कॉमा वाई क्या है, 3, रूट 3, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, और वाई की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है √3। क्लियर? वाई की वैल्यू मुझे गिवन है, और मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब आर कॉमा थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर कॉमा थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर मुझे पता है, आर क्या होता है, आर इज नथिंग बट व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब √3 होल स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 9 + 3, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3। क्लियर? तो आर मुझे मिल गया है 2√3, 2√3। क्लियर? हाँ, और अब आर और थीटा भी चाहिए। थीटा क्या होता है, थीटा होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, है ना। तो ये हो गया टेन इनवर्स ऑफ वाई, क्या है वाई, वाई है √3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? √3/3, तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, √3/3 क्या हो जाएगा, 1/√3।
तो थीटा ये आ गए। तो बेसिकली ये क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, मतलब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा 1/√3 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, थीटा होता है पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा का जब 30 डिग्री होगा तो टेन थीटा क्या होता है, 1/√3। क्लियर। सो थीटा यहाँ से आ गया पाई बाय 6, दैट इज 30 डिग्री। तो आर भी मुझे पता चल गया, और थीटा भी मुझे क्या चल गया, पता चल गया। इसका मतलब इस जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से 3, इनके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे 2√3, पाई बाय 6। ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इजी क्वेश्चन, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम है ना, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन बेसिकली। हाँ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, पाई बाय 2, है ना। 2, अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम्म अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब आर कॉमा थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है, आर कॉमा थीटा गिवन है कि आर है 2 और थीटा है पाई बाय 2। क्लियर। अच्छा, और हमने अभी देखा था कार्टेशियन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम हमने देखा, कार्टेशियन सिस्टम में हाँ, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, मतलब आर और थीटा पता है तो एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा, वाई होगा आर साइन थीटा। इजी है। हम्म तो यहां से x मुझे क्या मिल जाएगा, आर कॉस थीटा, आर क्या है 2, और कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, 0। तो 2 × 0 दैट इज 0। y की वैल्यू क्या होगी, आर साइन थीटा, दैट इज 2 × साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 होता है 1, सो इट इज 2। इसका मतलब जो 2, पाई बाय 2 थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 2। राइट। तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इन्हें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।